नमस्कार किसान भाइयों। किन्नू की खेती चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आप देख रहे हैं पार्ट 6 अपने सीरीज़ का। पार्ट 5 में हमने डिस्कस किया था जो सोइल का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उसके स्ट्रक्चर के बारे में। थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर का पार्ट रह गया था और बाकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो हम आज के पार्ट में डिस्कस करेंगे, ओनली एंड ओनली सब्जेक्ट के रेलेवेंट में, ताकि हमने समझ में आए कि सैंडी सोइल के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती है, और अपनी रिपोर्ट हम घर बैठकर आप अपने खुद अंदाज़ा लगा सकें कि मेरी सोइल में ये कमी है और हमें ये अब जो है बेटर उसका कर सकते हैं। तो सोइल स्ट्रक्चर में हमने जो लास्ट पार्ट 5 आप ज़रूर देखिए, उसमें आपको पता लगा होगा कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है जो सैंडी सोइल की, वो बहुत कम होती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का मतलब है कि पानी को अपने पास रखने की क्षमता जो है वो सैंडी सॉइल की बहुत कम होती है। कोहेसिव फोर्स, आपस में चिपकने की क्षमता है वो बहुत कम होती है। अगर हम क्ले की बात करें तो उसके अंदर चिपकने की क्षमता ज़्यादा होती है। जिसका एग्जांपल मैं लेके चलूँ, जैसे हम अपने आस पड़ोस मोहल्ले में कच्ची दीवारें बनाते हैं मिट्टी की, गारे की, तो वो क्या है? वो क्ले ही तो है। तो जैसे ही पानी मिलाते हैं, लगाते हैं, वो नंबर ऑफ क्लोट बन जाते हैं, मतलब बड़े बड़े जो हैं उसको ब्रिक्स के साथ हम उसको जोड़ सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उसकी कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है, वो आपस में चिपकी रहती है। उसकी प्लास्टिसिटी ज़्यादा है, वो आपस में चिपकी रहती है। तो जो सैंडी सॉइल है उसकी प्लास्टिसिटी कम रहेगी, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है कम रहेगी, एरेशन बहुत ज़्यादा होगा। एरेशन का एग्जांपल मैं आपको इसी स्पिनर से देता हूँ। ये मान लीजिए ये एक सैंड का मॉलिक्यूल है और ये बाकी सारे क्ले के हैं। अ, ये क्ले का मॉलिक्यूल है। अब क्ले का मॉलिक्यूल मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सैंड से छोटा होता है। तो ये सैंड का मॉलिक्यूल है, इस सैंड के मॉलिक्यूल के साथ एक और सैंड का मॉलिक्यूल रहेगा, तो जो आपस में जो स्पेस है एरेशन के लिए वो ज़्यादा रहेगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो सैंडी सॉइल की जो एरेशन है वो ज़्यादा होगी और जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम होगी, क्योंकि स्पेस ज़्यादा है तो पानी जाएगा तो उसमें नीचे परकोलेट कर जाएगा, मतलब नीचे लीच कर जाएगा, वो नीचे चला जाएगा। इसलिए वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो गई, एरेशन की जो है वो कैपेसिटी बढ़ गई। तो अब हम जो नेक्स्ट है उसकी बात करते हैं सॉइल के टेक्सचर के बारे में। नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं वो है सॉइल के स्ट्रक्चर के बारे में। अब ये तो हमने डिस्कस किया भी, एक जो सोयल है उसमें सैंड भी है, सिल्ट भी है और क्ले भी है। अगर पूरी की पूरी सैंड है, रेगिस्तान है, तो वहाँ भी नहीं होगा। और अगर पूरी की पूरी क्ले है, ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, तो वहाँ भी नहीं होगा, क्योंकि वो सोयल काफ़ी कॉम्पैक्ट हो जाएगी। वहाँ पे जो है हम सीड डालेंगे, सीड जर्मिनेट अगर कर भी गया तो भी वो जो है नीचे नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो उसकी कोहेसिव फोर्स बहुत ज़्यादा है, आपस में जो है बिल्कुल टाइट एज ए सीमेंट जैसी है, वो बनी हुई है। तो उसके अंदर जो रूट्स है वो नहीं जाएगी। कोलियोपोटाइल, कोलियोपोटाइल का मतलब जो सीड का जो भाग है सबसे पहले अपने अर्थ धरती के ऊपर आता है, उसको कोलियोपोटाइल बोलते हैं। वो कोलियोपोटाइल बाहर नहीं आ पाएगा, तो वो भी हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। तो हमें जो सैंड, सिल्ट और क्ले है उनका एक ऐसा मिक्सचर चाहिए, लोमी मिक्सचर, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, ताकि उसके अंदर हमारी पोरोसिटी भी अच्छी हो, उसके अंदर जो हमारी एरेशन की जो हो पावर हो वो भी अच्छी हो, उसकी स्ट्रेंथ भी ठीक हो, ना ही ज़्यादा डेंसिटी हो उसके अंदर। तो इस टाइप की हमें सोइल चाहिए। अब सोइल स्ट्रक्चर क्या है? सोइल स्ट्रक्चर आप ये देखिए, जैसे अब सोइल स्ट्रक्चर का मतलब है कि एक डिज़ायर्ड पैटर्न में किस तरीके से सोइल जो है वो है, और क्या एग्रीगेट बना के वो चलती है। एग्रीगेशन का मतलब मैं दोबारा आपको स्पिनर से समझाता हूँ। जैसे कि ये है, ये मैं इसको एक बार डाल लेता हूँ इसमें। ये मैंने इसको फिक्स कर दिया है इसमें। अब ये देखिए, ये जैसे क्या है, ये एक मैंने क्लाउड लिया है, सोयल का जो है पार्टिकल लिया है, उसके अंदर ये वाला जो पार्टिकल है वो है अपना सैंड, और ये क्ले है। तो ये किस तरीके से, किस पैटर्न से ये आपस में जुड़े हैं, इसको बोलते हैं एग्रीगेट्स। एग्रीगेट का मतलब कि जैसे सोयल, ये सैंड है, सैंड का मैंने आपको अभी बताया कि सोयल टेक्सचर के अंदर कि सैंड का मॉलिक्यूल आपस में दूसरे सैंड के साथ वो नहीं चिपकता। तो वो सैंड का मॉलिक्यूल कैसे सैंड के साथ आएगा? तो पहले सैंड का मॉलिक्यूल या सैंड का कण, उसके बाद ये जो है चिकनी मिट्टी का कण, इस तरह पार्टिकल जो है वो जुड़ेंगे आपस में, और ये आपस में एक बॉन्ड की तरह अटैच होंगे। इसको बोलते हैं एग्रीगेट्स।
तो किसान भाइयों, ये ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ यही देखिए कि हमें एक डिज़ायर्ड जो पैटर्न चाहिए अपनी सोयल का, वो ना तो ज़्यादा प्लेटी हो ना स्फेरिकल हो। एक क्लाउडी जो है वो चाहिए हमें, एक क्लम की शेप में जो है वो हमें अपना पैटर्न चाहिए। बेटर अपना जो सोयल का न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी के लिए, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के लिए, पोरोसिटी के लिए, एरेशन मेंटेन के लिए, और इसके अंदर जो रहेगा वो लोमी सोयल का जो है वो पैटर्न रहेगा। ऐसे ही जैसे कि बल्क डेंसिटिविटी है, वो भी न्यूट्रिशन वैल्यू पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो आती है, काफ़ी डिपेंड करती है प्लांट की अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट करवाने के लिए। अब किसान भाइयों, बल्क डेंसिटी क्या है कि कितनी कॉम्पैक्टनेस ऑफ सोयल जो है हमारे खेत में मौजूद है। कॉम्पैक्टनेस इन द सेंस कि जैसे हम एक 1 क्यूबिक मीटर खड्डा खड्डा लेते हैं, वन उसको लेंथ, वन ब्रेड्थ और वन जो हम डेप्थ में उसको खोद के और उसको कॉम्पैक्टनेस चेक करते हैं, डेंसिटी चेक करते हैं। तो जो सैंडी सॉइल होगी उसकी जो डेंसिटी है वो कम होगी, क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स हैं वो खुले खुले हैं, उनमें एरेशन स्पेस ज़्यादा है। इसलिए जो उसकी जो क्यूबिक मीटर जो लिया है हमने, उसकी जो डेंसिटी कम होगी। जो क्लेई सॉइल है बिल्कुल, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि उसमें कॉम्पैक्टनेस है, उसमें ज़्यादा मिट्टी आएगी। सैंडी सॉइल के अंदर जो है वो एरेशन स्पेस ज़्यादा है, इसलिए उसमें कम मिट्टी आएगी, तो कॉम्पैक्टनेस कम होगी। और जो क्ले सॉइल है तो वो उसकी डिज़ायर्ड जो है कॉम्पैक्टनेस होगी। अब हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसी सॉइल चाहिए जिसके अंदर कॉम्पैक्टनेस इतनी भी ना हो कि हम कोई उसमें रूट की ग्रोथ बिल्कुल जो है वो ना हो पाए, और इतनी भी हल्की ना हो मिट्टी कि जो कोलियोपोटाइल है वो बाहर आ जाए और सीड हमारा जो है उसमें धंसता, या प्लांट की जो रूट्स है वो धंसती चली जाए, वो फाइब्रस रूट ना बने। तो हमें जो अपनी प्लांट की हेल्थ के लिए जो चाहिए वो एक लोमी सॉइल चाहिए, जिसके अंदर कॉम्पैक्टनेस और जो है उसके अंदर एरेशन स्पेस बिल्कुल प्रॉपर हो, जिसकी डेंसिटी बिल्कुल प्रॉपर हो, ऐसी सॉइल हमें चाहिए ताकि हमारी प्लांट की ग्रोथ बेटर हो सके। इसी तरीके से जो है वो सोइल का जो कलर है वो भी काफ़ी डिपेंड करता है, क्योंकि अब देखिए कि जितना ऑर्गेनिक में कंटेंट जो है हमारे खेत में रहेगा, सोइल में हमारा जितना ऑर्गेनिक कंटेंट होगा, तो उसका जो सोइल का कलर है वो थोड़ा ब्राउनिश या ब्लैकिश होगा। तो जितना ब्लैकिश होगा, सर्दियों के अंदर सोलराइजेशन के दौरान जो सन की रेज हमारी ज़मीन पर पड़ेगी, तो जितनी भी माइक्रोबियल एक्टिविटी है सर्दियों के दौरान वो मेंटेन रहेगी रहेगी, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो हमारी सोइल का अप रहेगा बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ ब्लैक। एंड वी नो डैट कि ब्लैक जो कलर है वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। तो इसी तरीके से ये जितने भी हमने डिस्कस करी है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोयल, वैसे तो काफ़ी बहुत है, काफ़ी सारी और भी हैं, लेकिन के रेलेवेंट में अब हमें ये देखने को मिलता है सब्जेक्ट के आप रिपोर्ट फिर से देखिए कि पीएच ज़्यादा होने के कारण एक तो इसमें साल्ट जो है वो ज़्यादा हो सकता है, जो हमें देखने को ऑलरेडी मिल रहा है। अभी कैल्शियम ज़्यादा है, सल्फ़र ज़्यादा है, इसका मतलब वो एक फ़िक्स फॉर्म में कोई बॉन्ड बनाते हैं, फिक्स हो जाते हैं, जो कि हमारे न्यूट्रिएंट प्लांट को अवेलेबल नहीं होते। सेकंड, हमने ये फिजिकल प्रॉपर्टी से जाना कि उसका एरेशन स्पेस ज़्यादा है, वाटर की रिटेंशन उसके अंदर कम होती है, तो जो भी न्यूट्रिएंट या खाद हम देते हैं वो लीच कर जाती है। तो हमें इस केस में क्या करना चाहिए कि हमें, अगर उन्होंने अपना बाग ड्रिप पे मेंटेन कर रखा है, तो ड्रिप के थ्रू हम जो है वाटर उसको देने की कोशिश करेंगे, और ड्रिप भी है हम लगातार उसको चलाएंगे। जैसे हमने अगर आज यूरिया की डोज 30 ग्राम देनी है पर प्लांट के हिसाब से, तो हम ये नहीं कि आज के पूरा दिन में हम 30 ग्राम देंगे, हम उसको डिवाइड करके 10-10 ग्राम 3 बार ड्रिप चलाएंगे, ताकि जो वाटर है वो नीचे ना जा पाए, वाटर जो है वो रिटेंट रहे, सोइल में मॉइस्चर बना रहे और प्लांट उसको ले सके। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। वैसे तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी उतना ही रोल प्ले करती है, लेकिन रेलेवेंट टू के सब्जेक्ट के ये जो नेक्स्ट आने वाला लेक्चर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको समझने के बाद आप अपनी सॉइल रिपोर्ट अपने घर बैठे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।